प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 करा कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः यहाँ पे ऐसे इतना इतना टिकट बेचे गए। तो इन चारों दिन में बेचे गए कुल टिकट की संख्या देखिए, कह रहा है कुल टिकट की संख्या। मान लीजिए कि आपको मतलब लगातार 4 दिन कोई 2 रुपया मिला, कभी 4 रुपया मिला, उसके कभी 8 रुपया मिला है, कभी 1 रुपया मिला है, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा? तो क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपस में आप जोड़ दो तो हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन, उसके बाद तीसरे दिन और उसके बाद अंतिम दिन। तीसरे माने उसके बाद चौथे दिन होगा, लेकिन अंतिम दिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखना। और क्रमशः है, पहले दिन में कितना 100, यहाँ पे ये 1094, उसके बाद 1812, उसके बाद कितना है 2050, उसके बाद 2751। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कुल टिकट की संख्या। तो क्या करेंगे, कुल टिकट की संख्या में कुल टिकटों की संख्या बराबर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 1, यहाँ पे 4 1 6, 4 2 6 1 7, 5 5 10 9 19 1 20 20 का सुना बाकी 2। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 0, यहाँ पे 7 15 1 16, यहाँ पे 15 2 17 17 7 बाकी 1। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे उसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7, कितना 7760 टिकट। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखिए, इसको समझते हैं छोटा यूनिट में। जैसे मान चलिए आपके पास अभी 2 रुपया है और आपको मतलब क्या 10 रुपया पूरा करने के लिए, अगर आपको 10 रुपया पूरा करना है तो आपको कितना और रुपया की जरूरत है? तो 2 रुपया है अभी, तो 2 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 रुपया। तो यही इसको बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रन बना चुका है। जो क्वेश्चन में कह रहा है वही करना। कितना बना चुका है, 6980। बनाना चाहता है कितना, तो 10,000 रन बनाना चाहता है, कर देंगे। उसके बाद देखिए 10,000 रन बनाना चाहता कर है, रनों की आवश्यकता, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो रनों की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, 10,000 माइनस कर देंगे 6,980 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 10,000 को 6,980 में से माइनस कर लेते, कहीं एकांत में कर लेंगे, बगल में ही करना है, ताकि जैसे जो भी टीचर देख रहे होंगे या आप भी देख रहे होंगे तो आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये इसको कर लेना। उसके बाद 0 कितना आ जाएगा, 4,000 सॉरी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3,020 रन की आवश्यकता और है। इस तरह बना लेना। और आप चाहो तो इस तरह जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया उसको भी इस तरह बना सकते हो, या इसको भी इस तरह बना सकते हो। तो ऐसे क्या करना है, जो मतलब जैसे आपको समझ में आवे इस तरह बना लेना। ऐसे ये जो तरीका है, ये तरीका बनाना ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे को। तो इस तरीका से आप बना सकते हो। नंबर 3, यहाँ एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी माने जिसके साथ, जैसे मान चलिए अभी इलेक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए मोदी जी और राहुल गांधी, 2 ही इलेक्शन मेन कैंडिडेट है। कैंडिडेट मतलब जो भी इलेक्शन अभी चलने वाला है। तो जैसे मान के चलिए इनको 1 करोड़ वोट मिला, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा मिला, तो 1 करोड़ इनको वोट मिला और इनको मिल गया कितना, ये मिला 98 लाख मिला इनको। तो कितना वोट से ये जीते, तो क्या करेंगे, 1 करोड़ माइनस कर देंगे 98 लाख, तो मतलब क्या 98 99 100, तो यहाँ पे कितना मतलब 2 लाख से ये वोट जीते हैं। तो इस तरह यहाँ कर लेना। जैसे मान चलिए आपके इधर मुखिया वगैरह जो भी होता है वगैरह वगैरह, उस सब का भी वोट होता होगा। तो इसी तरह होता है सफल प्रत्याशी और जो उसके निकटतम है, तो कितना मत से प्राप्त मतलब जीते हैं। तो इस तरह यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, सफल प्रत्याशी, ऐसे लिखेंगे सफल प्रत्याशी कितना वोट मिला है, तो 5,77,500 मत। उसके बाद निकट ऐसे लिखेंगे निकटतम प्रतिद्वंदी माने जो भी वोट साथ में लड़े हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना 3,48,000 और कितना है 700, इतना मत हुआ। उसके बाद करा कि कितना वोट से जीते, तो क्या करेंगे माइनस ही करके बताएंगे। तो चुनाव ऐसे लिखेंगे इतना, यहाँ पे लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो ऐसे लिखेंगे मतों से
जीता। मतलब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। क्वेश्चन मतलब क्या, जो आपका सॉल्यूशन ही देखकर पता चल जाए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 15 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 16 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, यहाँ पे कितना है 6 2, उसके बाद कितना है 2,28,800 मत से ये जो सफल प्रत्याशी या निकटतम प्रतिद्वंदी से जीते हैं। तो इस तरह ये आपको सॉल्व कर देना। आप चाहो तो इस तरह भी बना सकते हो, माइनस कर सकते हो। मतलब कि ऐसे लिख देंगे पहले सफल प्रत्याशी इतना और निकटतम प्रतिद्वंदी और मतों से जीता, तो क्या करेंगे इतना माइनस इतना कर देंगे, तो बात बराबर है। जैसे आपको मर्जी वैसे इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना। बस बनाने से मकसद है कि जोड़ना है या घटाना है, गुना करना है, भाग करना है। इस क्वेश्चन जो ये जो 1.2 है वही है मेन मतलब खेल है कि जोड़ना है, घटाना है, गुना है, भाग करना है, क्या करना है आखिर उस क्वेश्चन के साथ, मतलब क्या कह रहा है यही समझना वहाँ पे जरूरी है। किसी तरह बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 कीर्ति बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया का पुस्तक बेची। इसी माह दूसरे सप्ताह में इतना मूल्य का पुस्तक बेची। दोनों सप्ताह मिला के कुल कहे तो क्या करना है, जोड़ना है। लिख देंगे ऐसे प्रथम सप्ताह बराबर कितना है, प्रथम सप्ताह ये सब लिखना पड़ेगा। प्रथम सप्ताह 2,85,891 रुपया, इस तरह लिखेंगे। मैं यहाँ पे दूसरे तरीका से बना रहा हूँ। उसके बाद दूसरे सप्ताह में कितना का बिक्री हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सप्ताह में कुल कितना का बिक्री हुआ, तो इतना 4,00,786 इस तरह यहाँ। उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितने पुस्तक की बिक्री कराए, दोनों सप्ताह में कुल कितने पुस्तक की बिक्री हुई, तो कुल ऐसे लिखेंगे कुल बिक्री बराबर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप जोड़ दीजिए। आप सिंपल में ऐसे 2,85,891 भी लिख के जोड़ सकते हो या यहीं पर जोड़ के लिख सकते हो। आपको जैसे मर्जी वैसे कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 678, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 1 9, उसके बाद कितना आ जाएगा 8 9 8 15 5 बाकी 1, उसके बाद 7 8 15 16 16 6 बाकी 1, उसके बाद कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, उसके बाद कितना आ जाएगा 8 और 4 2 6, तो यहाँ पे 3 डिजिट 2, इतना रुपया 6,86,659 रुपया का बिक्री हुआ। और करा कितना अधिक का बिक्री, तो अधिक बराबर क्या करेंगे, कितना अधिक, तो क्या करेंगे दूसरे सप्ताह से पहले सप्ताह कितना, मतलब क्या पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह कितना अधिक हुआ, तो ऐसे लिखेंगे अधिक बराबर दूसरे सप्ताह एक आंसर ये हुआ और एक आंसर मैं अभी बता रहा हूँ उसका एक दूसरे सप्ताह माइनस पहले सप्ताह, क्योंकि जैसे मान चलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको एक दिन 5 रुपया मिला, एक दिन 2 रुपया मिला, तो आपको मतलब क्या दूसरे दिन कितना अधिक मिला, क्या करेंगे माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे करना है। दूसरे सप्ताह में कितना 4 लाख, यहाँ पे 0,0768 माइनस कर देंगे तो कितना 2,85,000, ये 891। आपको अगर इस ऐसे घटाने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह यहाँ पे घटा सकते हो, इस तरह भी घटा के लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो। तो ऐसे कर लेना है। सीधे मैं बता रहा था इसीलिए ताकि आपको घटाने और जोड़ने में इस तरह जोड़ने घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नंबर इधर से उधर हो सकता है। अगर मैं इस तरह आप अगर बनाओगे, मतलब क्या इस तरह, तो उसमें बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीधे एकदम डायग्राम बना हुआ इस तरह भी बना सकते हो। जैसे अब आप चाहो वैसे बना सकते हो। इसी क्वेश्चन को इस तरह भी बना सकते हो। यहाँ पे माइनस कर लो, कितना है 4,68,000, तो कितना है यहाँ पे 1,9,8 उसके बाद फिर कमा देंगे तो 1 फिर 8 आया, उसके बाद 2 आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 15 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 16 में 8 गया, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, 9 में 8 गया, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 3, तो कितना है 3,18,857 रुपया की बिक्री उस दिन अधिक हुई है। तो इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना है। 3 लाख नहीं है यहाँ पे 1 लाख सॉरी आ जाएगा, क्योंकि ये इसको कैरी भी दिया था। 1,18,857 रुपया की बिक्री हुई थी ज़्यादा, और कितना मतलब कुल बिक्री इतना हुई थी और इतना 2 आंसर यहाँ पे दिया होगा। 5 कराए अंक 6 2 7 4 3 का प्रत्येक का एक बार प्रयोग करते हुए बनाइए सबसे बड़ी संख्या। और देखिए कौन कौन संख्या 6 है 2 है, उसके बाद 7 है, फिर कॉमा देंगे 4 है, उसके बाद क्या है 3 है। मतलब इसी को एक बार दोहराना नहीं है। यहाँ पे बनाई सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 12, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये सबसे बड़ी आई। उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या छोटी से स्टार्ट कर दीजिए, 2 3 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 3 4 6 7, तो ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या आया। उसके बाद करा उसका अंतर निकालो, तो अंतर बराबर क्या करेंगे
तो अंतर बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे अंतर बराबर वही आ जाएगा। तो ये एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, उसके बाद अंतर घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 12 6 आया। उसके बाद कितना आ जाएगा 13 और कितना आ जाएगा 8 4 13 तो 9 आया 9, यहाँ पे 5 2, इसमें यहाँ पे आ जाएगा 5 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5,59,000 5,59,000 ये 65 आया। तो इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर। नंबर 6 कह रहा है कि एक मशीन एक दिन में इतना पेच बनाती है तो जनवरी माह में कितना, जनवरी 2006 में कितना बनाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे एक दिन में कितना 2825 पेच, 2825 पेच लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में कितना होगा। जनवरी 2006 में देखिए जनवरी माह में 31 दिन होता है, ऐसे हम लोग को ऐसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मतलब जो उठा हुआ है 31 दिन हुआ। तो ऐसे भी 31 दिन आपको मालूम होगा क्योंकि पहला साल का पहला दिन है। क्या करेंगे एक दिन में जब इतना पेच बन गया तो 2850 ये 25 गुना कर देंगे, 31 से गुना कर देंगे तो उतना ही पेच आ जाएगी। 31 दिन से गुना कर देंगे तो वही पेच आ जाएगी। तो कितना 2825 और गुना कर देंगे 31 तो 5 एकम 5 5 2 8 2 3 बचे 15 3 2 6 1 7 अतिरिक्त 24 24 का 6 4 बाकी 2 6 2 8 तो कितना आ जाएगा 5 7 8 5 15 ये कितना आ जाएगा 5 15 6 1 7 उसके बाद कितना आ जाएगा कितना 87,575 पेच हुआ। 87,575 पेच इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी है। नंबर 7 एक व्यापारी के पास ऐसे लिखेंगे, एक व्यापारी ऐसे लिखेंगे व्यापारी के पास बराबर व्यापारी मतलब बिजनेसमैन व्यापारी के पास कितना 78,592 रुपये थे। उसके बाद 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक का मूल्य तो ऐसे कुल रेडियो बराबर कुल रेडियो खरीदे कितना खरीदे, कुल रेडियो खरीदे कितना 40। उसके बाद प्रत्येक का मूल्य कितना है, प्रत्येक का मूल्य है 1200 रुपया, 1200 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च। तो क्या करेंगे तो उसके पास करें कितनी धनराशि अब शेष होगी। मान के चलिए आपके पास 50 रुपया, ठीक, आपने मतलब 5 रुपया वाला कलम 6 कलम खरीदा तो कितना 30 रुपया का खर्च आया 56 से। अब आपके पास कितना रुपया बचेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे तो 20 रुपया बचेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए व्यापारी के पास कितना 78,592 है। उसके बाद कुल रेडियो कितना खरीदा 40 खरीदा। अब प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है यहाँ तो 1200 रुपया। तो पहले लिखेंगे कुल खर्च। तो कुल खर्च कैसे करेंगे तो 1200 रुपया क्योंकि 40 रेडियो खरीदा है तो 40 तो 12 चौके 48। उसके बाद कितना तो 3 शून्य चिपका देंगे कितना 48,000 का खर्च आया, इतना रुपया का खर्च। तो यहाँ पे शेष बची राशि मतलब रुपया क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे कितना से 78,592 रुपया अब माइनस कर देंगे 48,000। तो 48,000 से यहाँ पे माइनस कर देना और माइनस करके आपको कमेंट में बताना कितना आया माइनस करके। तो इस तरह वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक बार और समझते हैं। देखिए व्यापारी के पास क्वेश्चन में दिया गया कितना 78,592 रुपया, वह कितना 40 रेडियो खरीदा तो प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है 1200 रुपया। तो पहले कुल खर्च निकाल लेंगे और क्वेश्चन में करा कितना राशि बच गई तो कुल खर्च निकाल लेंगे। तो कुल खर्च 48,000 रुपया खर्च आया तो क्या करेंगे 78,592 में से माइनस कर देंगे 48,000 और माइनस करने के बाद जो भी आया वही उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 से गुना के स्थान पर 65 से गुना कर दिया तो उसका उत्तर सही से कितना अधिक था। दोनों यहाँ पे संकेत में दिया गया दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे कितना अधिक गुना कर दिया तो मतलब क्या देखिए पहले अधिक जैसे मान के चलिए कहेंगे 5 में गुना करना है आपको 2 से गुना कर, आपने कर दिया 5 में 4 से गुना तो कितना अधिक किया। तो पहले क्या करेंगे यहाँ अधिक ये दोनों को मतलब देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों को घटा लेंगे तो 5 में 4 के कितना 2 आया, 2 को 5 से फिर गुना कर देंगे तो 10 आपने अधिक गुना कर दिया। ऐसे आपको गुना करना होता 20 होता, ऐसे 10 आता लेकिन आ गया कितना 20। तो यहाँ पे देखिए दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितना है 7236 को गुना करने की जगह पे 36 तो यहाँ पे कितना से गुना कर दिया 7236 के गुना करने की जगह पे 65 गुना कर दिया तो 65 से गुना कर दिया तो कितना अधिक गुना किया तो कितना अधिक गुना कर दिया। तो जैसे देखते 65 से 56 यहाँ पे 56 घटा लेते कितना आया तो ये 15 में से 9 गया 9 आया 9 तो क्या करेंगे 7200 गुना यहाँ पे 9 से गुना कर लेंगे तो ये मैंने गुना करना था ऐसे लिखेंगे गुना करना था गुना कर दिया तो अधिक ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिए अधिक कितना अधिक गुना किया तो यहाँ पे 9 से 9 पे 9 छाके 54 और 9 यहाँ पे 9 चौके 36 यहाँ पे 9 या 27 27 5 32 32 को 2 बाकी 3 और उसके बाद
यहाँ पे करें 9 में 18 और 3 कितना आ जाएगा 24, 24 को 4 बाकी 2 और 9 7 63 2 65 आ जाएगा, मतलब 65,400 ये 24 अधिक गुना कर दिया। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि सॉरी 124 आएगा। तो आप चाहो तो दोनों को गुना करके या दोनों को गुना करने के बाद जो गुणनफल आया बड़ा में से छोटा को माइनस कर लोगे तो ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे गुना कर लेना, क्योंकि देखिए संकेत में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है। मैंने क्या किया तो 7236 गुना 56 किए और यहाँ पे, लेकिन उसकी जगह पर 65 से गुना कर दिया। तो 65 से गुना करे तो कितना अधिक कर दिया, क्योंकि अधिक ही क्या, ये 56 है कम है, यहाँ पे 65 अधिक है, तो उतना माइनस कर लिया। और माइनस करने के बाद 9 आया, 9 से 7236 को गुना किए तो इतना आ गया। तो मतलब कि 65,124 अधिक कर दिया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कपड़े सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो लिखेंगे कुल कपड़े की लंबाई, कुल कपड़े की लंबाई कितना है दिया गया 40 मीटर है दिया गया, 40 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे एक कमीज के कपड़े बराबर कमीज की कपड़े बराबर कितना, कपड़े की लंबाई कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है दिया हुआ। यहाँ पे देखिए सभी का यूनिट अलग अलग दिया हुआ है। तो क्या कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये देखिए कितना है 400, तो 100 से गुना करेंगे, 40 है तो क्या करेंगे 4,000 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि में, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरह यहाँ पे लिख देंगे और इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये 200 आया प्लस 15 तो 215 सेंटीमीटर आया, मतलब दोनों को बदल लिए। अब देखिए कितने कपड़े सिलाई जा सकती है, तो क्या करेंगे 215 को 400 में भाग दे देंगे। तो देखिए सॉरी 4,000 में भाग दे देंगे। तो एक बार में लगेगा 215 आया, घट के आया कितना, ये 5 आएगा, उसके बाद 9 8 आया, उसके बाद 150 या यहाँ पे कितना, यहाँ देखिए 215 कितना बार में लगा सकते हैं, तो अंदाजा लगा के 8 बार में लगा देंगे। और 12 16 1 17 कितना 1720 आया। उसके बाद कहते हैं 1720 0 3 1 130 मीटर कपड़ा ऐसे लिखेंगे। अतः 18 कमीज तथा 130 सेंटीमीटर या ऐसे लिखेंगे या 1.3 या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा, शेष कपड़ा बच जाएगा। देखिए इसको समझते हैं, मतलब क्या भाग दिए तो कितना 18 या शेष में कितना 130 सेंटीमीटर आया। तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल सकते हैं, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल के 100 से भाग देंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया। तो कपड़े की लंबाई 4,000 सेंटीमीटर था, देखिए मीटर में था, सेंटीमीटर में बदल लिए। कमीज की लंबाई भी दिया गया तो इसको भी सेंटीमीटर और भाग देके निकाल लिए, जितना शेष बच जाएगा उतना मतलब क्या कपड़ा बच जाएगा और जितना कमीज पूरा आ गया इतना कर दिए। तो इस तरह ये आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 10, दवाइयाँ को बक्सों में भरा गया, ऐसे प्रत्येक बक्से का भार कितना है। यहाँ पे लिखेंगे बक्से का भार, एक बक्से का भार कितना है दिया हुआ 4 केजी और कितना ग्राम है 500 ग्राम है दिया हुआ, 500 ग्राम दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया, वैसे ही आपको लिख लेना। उसके बाद एक बैन में अधिक, तो ऐसे लिखेंगे एक बैन में अधिक से अधिक वजन बराबर कितना है 8,000 केजी है, 8,000 केजी दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको देखिए आधा हम बदल लेंगे, तो इसको भी ग्राम में या ग्राम में बदल सकते हो या इसको भी किलो में। तो 4.5 केजी आ गया ये, और ये 800 केजी है दिया हुआ। तो कितने बक्से लिए जा सकते हैं, सेम ऊपर जो क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे ये 8,000 मतलब 800 में भाग दे देंगे 4.5 से, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, कितना आया 8,000 आया, 8,000 आया। 8,000 को 45 से करेंगे तो 8,000 एकम या 45 एकम 45 घट जाएगा 5, उसके बाद कितना आया ये 7 3 0। उसके बाद देखिए 45 को कितना बार में करेंगे गुना, तो 7 बार में कितना करेंगे, यहाँ 7 5 35 और कितना आ जाएगा 7 चौके 28 3 31 315 आया। 300 ये कितना आया इतना, ये 315, तो 7 बार में किए तो कितना आया 315 आया। 315 घटाएंगे इसको तो 5 आ जाएगा, ये 3 35 आएगा, ये कट होगा, फिर 0 करेंगे। अब देखिए कितना बार में कितना लग सकता है, तो 350 है, यहाँ पे फिर से 315 आएगा, 300 फिर से 15 7 बार में करेंगे 315 बार में आ सकता है, तो 5 3 45। तो लिखेंगे
लिखेंगे अधिक से अधिक अतः अतः बयान में अधिक से अधिक 177 बक्से ले जा सकते हैं क्योंकि देखिए भाग देने के बाद कितना है 177 आया, तो अधिक से अधिक 177 बक्से ही ले जा सकते हैं। जो शेष आया उसको नहीं लिखना। इसमें देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कितना बचेगा, शेष बचेगा, इसमें ये नहीं करा कितना। तो क्या किए, यहाँ पे देखिए एक बक्से का भार कितना है 4.5 के मतलब 4 के किलो 500 ग्राम, 4.5 केजी, इसको केजी में ही बदल, आप चाहो तो ग्राम में भी बदल सकते हो। तो यहाँ पे 4500 ग्राम वाला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो एक बैन में अधिक से अधिक कितना 800 केजी, तब भाग दे दिए तो इतना भागफल में कितना है 177, तो 177 बक्से ही। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा कि किसी विद्यार्थी के घर से स्कूल के बीच की दूरी, ऐसे लिखेंगे घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर और कितना है 875 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद करा कि प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ऐसे लिख देंगे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, आपको कहीं एकांत में लिख देना हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1000 प्लस 1875 मीटर हुआ। फिर बदल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 बार, तो क्या करेंगे 875 गुना 2 कर देंगे, तो उतना ही मीटर। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, और उसके बाद 18 दूनी 36, 1 37, तो कितना 3750 मीटर आया। उसके बाद 2 बार हो गया। तो देखिए मान के चलिए आप स्कूल जा रहे हो, तो आपके घर से और स्कूल के बीच की दूरी 200 मीटर में है दिया हुआ, किलोमीटर में नहीं मीटर में। आप 2 बार, एक बार जाते हो एक बार आते हो, 2 बार दूरी हुआ, तो कितना 400 मीटर हुआ, 400 मीटर। उसके बाद देखिए आप सप्ताह में क्या सोमवार से लेके शनिवार तक जाते हो, क्योंकि संडे को बंद रहती है। 6 से गुणा कर देंगे, 6 दिन हुआ, 6 चौक 24, तो मतलब कितना 2400 मीटर आप मतलब एक सप्ताह में दूरी तय किए। तो यहाँ पे देखिए 2 बार हुआ, 2 से गुणा कर दिए। उसके बाद लिखेंगे 6 दिन के लिए, मतलब 6 दिन, तो क्या करेंगे 3750 गुना कर देंगे 6, तो इतना ही मीटर आ जाएगा। 0 6 25 30, 7 6 का 42, 3 45, 45 के पास बाकी 4, 7 यहाँ पे 7 चौका 3 6 का 18 4 22, तो इतना मीटर आया। इसको किलोमीटर में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको 22 किलोमीटर प्लस 500 मीटर। लेकिन आपके आंसर में ऐसे दिया हुआ है 22.5 किलोमीटर, क्योंकि बात देखिए बराबर है, यहाँ पे 500 मीटर किलोमीटर पॉइंट में आ जाएगा, तो 22 पॉइंट इतना लिखेंगे। अतः कुल दूरी बराबर कितना 22.5 किलोमीटर, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 करें कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है, लेकिन कुल दही बराबर कितना 4 लीटर 500 ml है दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद करें 250 ml धारिता, तो ऐसे लिखेंगे बर्तन की धारिता बराबर कितना है दिया हुआ 250 ml दिया गया, ml में ही दिया गया। तो इसको भी ml में चेंज कर लेते हैं, 4000 प्लस तो कितना 4500 ml आ गया। तो कह रहा है कि कितनी गिलास से भरी जा सकती है, तो क्या करेंगे 250 भाग दे देंगे ये 250 इसको, तो कितना बार में लग सकता है 4000, यहाँ पे कितना बार में लग सकता है, तो एक बार में लगा देंगे। कितना आएगा 0, फिर 0, ये कितना आएगा 200, फिर यहाँ पे 0 करेंगे, तो देखिए कितना 250 कितना से गुना करेंगे, तो कितना 8 बार में गुना कर सकते हैं। यहाँ देखिए 0 8 5 40, यहाँ पे 8 5 40 का 4 बाकी, यहाँ पे 12 96 1600 आया। लेकिन कितना बार में और कर सकते हैं 200 400, तो उसके बाद और देखते हैं कितना बार में लग सकता है, तो 8 बार में। और उसके बाद देखिए 18 गिलास, एक बार और गुना करेंगे तो 9 से गुना करके देख लेते हैं। 0 और कितना बार में आया, तो कितना 9 5 45 का 5 बाकी 4, उसके बाद 9 दूनी 18 4 22, तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे शायद गुना करने में लगता है मेरे को कुछ गलती है। यहाँ पे देखिए 25 8 कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 25 200, हाँ 2000 पूरा आ गया। तो 8 बार में, तो मतलब क्या कितना गिलास है 18 लिखेंगे। अतः 18 गिलास में भरा जा सकता, 18 गिलास में बर्तन भरा जा सकता है, मतलब इस तरह लिख देना और सॉल्व भी करना है, भाग देके चेक भी करना, और ये गुना भाग कर दूसरे जगह करना, और ऐसे सॉल्व कर दोगे हो गया, कोई नहीं आपका गलत करेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं अगर आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।